आई होप कि अब तक आपने धुरंधर 2 देख ली होगी, क्योंकि अगर नहीं देखी तो भाई ये वीडियो यहीं रोक दो, सेव करो और पहले फिल्म देख कर आओ, क्योंकि जो मैं अब बताने वाला हूं वो सिर्फ स्पॉइलर नहीं है। ये वो ट्विस्ट है जिसने थिएटर में बैठे हर इंसान को 10 सेकंड के लिए बिल्कुल चुप कर दिया था। पेन ड्रॉप साइलेंस। और उसके बाद जो तालियां और सीटियां बजी है ना, वो शायद इस साल किसी और फिल्म में सुनने को नहीं मिली। मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं खुद अभी तक उस मोमेंट से बाहर नहीं आया हूं। धुरंधर 2 द रिवेंज इस टाइम सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस बन चुकी है। बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, लोग बार बार फिल्म देखने जा रहे हैं और हर कोई सिर्फ एक ही चीज की बात कर रहा है, वो है इसका माइंड ब्लोइंग क्लाइमैक्स। रणबीर सिंह की पावरफुल परफॉर्मेंस, संजय दत्त का डेंजरस ऑरा, अर्जुन रामपाल का डार्क और इंटेंस विलन, सब कुछ टॉप लेवल है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने पूरी फिल्म को अकेले ही चुरा लिया, और वो है जमील जमाली। जी हाँ, वही जमील जमाली जिसे हमने 2 पार्ट्स तक सीरियसली लिया ही नहीं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। जब भी हम स्पाई फिल्मों की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक फिक्स इमेज आती है, 6 पैक एब्स, स्लो मोशन एंट्री, हाई स्पीड कार चेज और बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स। टाइगर, पठान, वॉर का कबीर, हम सब इनको जानते हैं और यही हमारा स्पाई का डेफिनेशन बन चुका है। लेकिन धुरंधर 2 ने इस डेफिनेशन को पूरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि यहां स्पाई वो नहीं था जो सामने आकर लड़ता है, बल्कि वो था जो 45 साल तक दुश्मन के बीच रहकर उन्हें ही अपने इशारों पर नचाता रहा, बिना किसी को शक हुए। 45 years, जस्ट थिंक अबाउट इट। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक झूठी पहचान के साथ जीता है, न कोई नाम, न कोई पहचान, न कोई क्रेडिट, और फिर भी अपने मिशन से 1 सेकंड के लिए नहीं हटता। यही है असली धुरंधर। जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि राकेश बेदी जैसे कॉमेडी लेजेंड इस फ्रेंचाइज का सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। उनका कैरेक्टर जमील जमाली एक पॉलिटिकल फिगर जो थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा मजाकिया और थोड़ा सा चालाक लगता था। कभी इधर तो कभी उधर, कभी रहमान के साथ तो कभी असलम के साथ और कभी हीरो के साथ। एक ऐसा नेता जिस पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन उसे सीरियस लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका एक्सेंट, उसका डर डर के बात करना, सब कुछ इतना रियल था कि हमें लगा ये सिर्फ एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है। और यहीं पर डायरेक्टर आदित्य धर ने सबसे बड़ा गेम खेला। उन्होंने हमारी सालों पुरानी सोच का फायदा उठाया। हम राकेश बेदी को हमेशा हंसाने वाले रोल में देखते आए हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें एक खतरनाक इंसान के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया, और यही उनका मास्टर प्लान था। धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है, पॉलिटिकल गेम और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और हम बस हीरो पर फोकस करते रहते हैं। हमें लगता है कि वही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे कोई और ही गेम चला रहा होता है। और फिर आता है वो मोमेंट, धुरंधर 2 का क्लाइमैक्स, जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है। हीरो फंस चुका है, दुश्मन जीत के बहुत करीब है, और ऑडियंस को लगने लगता है कि अब शायद कोई चमत्कार ही बचा सकता है। और तभी एक ऐसा इंसान सामने आता है जिसे हमने कभी खतरा समझा ही नहीं। एक बूढ़ा, कमजोर, थोड़ा डरपोक सा दिखने वाला नेता जो अचानक से सीधा खड़ा होता है। उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसकी आंखों में वो डर नहीं होता जो हम अब तक देखते आए थे, और फिर वो एक लाइन बोलता है और सब कुछ बदल जाता है। वो रिवील करता है कि वो कोई मामूली नेता नहीं, बल्कि पिछले 45 सालों से दुश्मन के सिस्टम में बैठा एक इंडियन स्पाई है, असली धुरंधर। उस वक्त थिएटर में जो सन्नाटा छाया था वो शायद ही कभी देखने को मिलता है। लोग समझ ही नहीं पाए कि अभी क्या हुआ, और फिर जैसे ही ये बात दिमाग में बैठी, पूरा थिएटर तालियों और सीटियों से गूंज उठा, क्योंकि जिस कैरेक्टर को हमने सबसे हल्का समझा, वही पूरी कहानी का सबसे भारी खिलाड़ी निकला। वो हीरो को गाइड कर रहा था, उसे बचा रहा था, दुश्मनों को मैनिपुलेट कर रहा था, और पूरे सिस्टम को अंदर से कंट्रोल कर रहा था, और किसी को भनक तक नहीं लगी। यही असली स्पाई होता है, जो सामने आकर लड़ाई नहीं करता, बल्कि दुश्मन को यह यकीन दिला देता है कि वो उनका अपना है, और फिर सही वक्त पर पूरा गेम पलट देता है। और यहीं पर राकेश बेदी सर ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिना बड़े डायलॉग्स, बिना ओवर द टॉप एक्शन, सिर्फ अपनी एक्टिंग से उन्होंने ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया कि लोग सीट से खड़े हो गए। एक कॉमेडी लेजेंड का इतना डार्क, इतना इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। और शायद यही वजह है कि रणवीर सिंह ने पहले ही कह दिया था कि अगर ये फिल्म 1000 करोड़ कमाएगी तो उसमें से आधा क्रेडिट राकेश बेदी को जाएगा, और अब वो बात पूरी तरह सच लगती है। ये सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं था, ये एक याद दिलाने वाला मोमेंट था कि असली हीरो हमेशा सामने नहीं होता। कभी कभी वो भीड़ में छुपा होता है, चुपचाप अपना काम कर रहा होता है, बिना किसी पहचान के, और जब वक्त आता है तो पूरी दुनिया को हिला देता है। अब आप मुझे बताओ, जब आपने ये ट्विस्ट पहली बार देखा था, क्या आपका भी दिमाग हिल गया था? क्या आपने भी थिएटर में वो सन्नाटा और उसके बाद का शोर महसूस किया था? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही डीप, दमदार और एनर्जी से भरे रिव्यू पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में आपको मिलेगा ऐसा ही कंटेंट जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि पूरा एक्सपीरियंस देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।